अगर दोस्तों देखा जाए तो हमारे सबसे नजदीक कोई ऑब्जेक्ट ब्रह्मांड में मौजूद है तो हमारे पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। इसीलिए नजदीक होने की वजह से वैज्ञानिक जांच करके चांद के बारे में जानना चाहते हैं। भारत ने साल 2009 में चंद्रयान 1 के जरिए चांद की धरती पर जाने के बाद पानी की खोज की थी और जैसे ही चंद्रयान 1 सफल हुआ तो वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 को चांद पर ले जाने की प्लानिंग बनाई। लेकिन साल 2019 में इसका लैंडर चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। फिर भी इसरो ने हार नहीं मानी। इस बार 14 जुलाई 2023 में भारत का चंद्रयान 3 पृथ्वी से निकला था, जिसका मकसद चांद के दक्षिण ध्रुव वाले इलाकों में सॉफ्ट लैंडिंग करके वहां के इलाकों का जांच करना था। लेकिन दोस्तों सभी लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि आखिर चंद्रयान 3 कहां तक पहुंचा है। वैसे तो उसका रॉकेट तो पहले ही अलग हो गया था, तब ये इतना ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ रहा है और इसकी स्पीड को इसरो कैसे कंट्रोल कर रहा है और वे चांद पर कब तक पहुँच जाएगा, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों जब कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी से निकल कर किसी दूसरी दुनिया की ओर अपना रास्ता तय करता है तो वह सीधा अपने लक्ष्य की ओर नहीं जा सकता। इसीलिए सबसे पहले अंडाकार कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार 5 राउंड काट कर पृथ्वी से धीरे धीरे दूर चला जाता है। चंद्रयान 3 के साथ ही ऐसा किया गया है और चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ बहुत तेजी से चांद की ओर बढ़ रहा है। दोस्तों जब से चंद्रयान 3 पृथ्वी से अपनी मंजिल की ओर निकला है तब से लोगों के मन में यही सवाल आ रहा है कि आखिर कब वहां जाकर मुसाफिर जानकारी और तस्वीरें भेजने वाला है। दोस्तों 31 जुलाई और 1 अगस्त के मध्य रात्रि को वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन कर देते हैं और जैसे ही चंद्रयान पृथ्वी के 236 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचता है तो वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर में फायरिंग की। इस प्रोसेस को विज्ञान की भाषा में ट्रांसलूनर इंजेक्शन कहा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में करीब आधे घंटे का समय लगा था और इस आधे घंटे में ही चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया। दोस्तों जब पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़ना पड़ता है तो उसकी स्पीड बहुत ही तेज रखनी पड़ती है और जब चंद्रयान 3 हमारी पृथ्वी की वातावरण से बाहर निकला तो उस समय इसको 1 सेकंड के अंदर 11 किलोमीटर की स्पीड हासिल करनी पड़ती है और इस तरह की स्पीड हासिल करने के लिए इसमें बूस्टर रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था और अगर इस टाइम की स्पीड की बात किया जाए तो करीब 40,000 किलोमीटर पर हावर है और अभी 5 से 6 दिन इसे स्ट्रेट गति तय करना है। 6 दिन बाद फिर से वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के इंजन को ऑन करेंगे क्योंकि ये इस बार बिल्कुल चांद के नजदीक चला जाएगा। लेकिन जैसे चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों ओर अंडाकार चक्र काट रहा था, ठीक उसी तरह चांद के चारों ओर अंडाकार राउंड काटते हुए धीरे धीरे चंद्रमा की धरती पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। लेकिन यह काम जितना आसान लग रहा है उतना है नहीं और अगर वैज्ञानिकों से थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो आपको पता ही है कि चंद्रयान 3 40,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है और इसकी रफ्तार के चूकने पर चांद से आगे निकल सकता है और वैज्ञानिक इसे चांद की कक्षा में डालने के लिए मॉड्यूल सिस्टम ऑन करके थ्रस्टर की सहायता से कंट्रोल करते हैं और एक बार चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद धीरे धीरे वैज्ञानिक इसकी कक्षा को छोटा करते जाएगा और चांद के बहुत ही करीब पहुंच जाएगा। फिर 17 अगस्त के दिन चंद्रमा का प्रोपल्यूजन मॉड्यूल विक्रम लैंडर से अलग हो जाएगा। उसके बाद चांद में कुछ राउंड काटने के बाद 23 अगस्त के दिन यह चांद के बहुत ही नजदीक पहुंच जाएगा, यानी 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाएगा और इसका केवल आखिरी काम चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना है और यही आखिरी मिशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है और अगर यह मिशन सफल हो जाए तो भारत दुनिया के चांद की सतह पर पहुँचने वाला चौथा देश बन जाएगा।